रजा रूमी साहब, ये गुफ्तगू हुई कि कोई उनके 85-87 साल पुराना एजेंडा या अज़ाइम है, मगर आज अफगानिस्तान के हालात ये हैं कि बुनियादी सहूलियात और ज़रूरियात वहाँ मौजूद नहीं है। आबादी जो ख़वातीन का एक बड़ा हिस्सा है वो निज़ाम का हिस्सा नहीं है। आपके ख्याल में जिस तरह बिहेव कर रहे हैं ये तालिबान हुकूमत, दोहा में जो बात की और अब वहाँ पर भी नहीं खड़े हुए, जिस तरीके से इस्तांबुल में वो कर रहे हैं, आपके ख्याल में ये वो खुद से कोई एजेंडा सेट कर रहे हैं? भारतीय रसूख मौजूद है, आप उनके रवैये को किस तरह रीड कर रहे हैं इन मुज़ाकरात के दौरान? देखिए, उनका रवैया जो है उसको समझने के लिए ये ज़रूरी अमर है कि तालिबान जो है, पहली तो ये बात है कि वो कोई एक ग्रुप नहीं है, मुख्तलिफ टोलियां और जत्थों का एक मजमुआ है जिसको कि अफगान तालिबान या तालिबान बिलमूम कहा जाता है। और वो वहाँ पर दूसरी बात यह है कि वो कोई एक रेगुलर कोई सियासी जमात भी नहीं है कि जिनसे ये तवक्को की जाए कि वो कुछ जदीद खतूत की बुनियाद के ऊपर वो कोई नेगोशिएट करते हैं या गवर्न करते हैं। वो एक बहुत ही दकियानूसी किस्म के नज़रिए पे कायम मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं वो जमा है, और उनका इस वक्त जो हदफ है वो जो अफ़गानिस्तान में उनको हुकूमत मिल गई, कब्ज़ा कर लिया, इक़्तिदार मिल गया, कि वो किसी तरह से उसको वो कायम रखें। और उस नज़रियाती असास के लिए ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान जो कि कभी उनका बेनिफैक्टर रहा है, बल्कि क्या दहाइयों की पे मुश्तमिल तारीख है, वो उसको भी अंडर प्रेशर रखें ताकि उससे कोई लेवरेज हासिल किया जाए। लेकिन उनकी ये पॉलिसी जो है बहुत ही शॉर्ट साइटेड है, क्योंकि ये लेवरेज जो है पाकिस्तान के साथ वो ज़्यादा देर कायम नहीं रहेगी। पाकिस्तान कहीं ज़्यादा बड़ी और ताकतवर रियासत है, और गालिबन यही मिस कैलकुलेशन जो है वो बारहा ये तालिबान की वहाँ पे हुकूमत कर रही है। सही। और दूसरी बात ये है आयशा के देखिए, वो वहाँ पर अंदर इस कदर इन फाइटिंग है, उनके इतने हिस्से बखरे हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं वो आपस में जो है दस्तो गिरबान हैं। रजा रूमी साहब, कलामी की माजरत, अगर लगता है कि वो इतने ज्यादा उनके हाथ में कुछ नहीं है तो उनको सामने से आके एक्सेप्ट करना चाहिए, दुनिया के सामने रख दें कि हमारा इख्तियार सिर्फ इतने से हिस्से पर है, ये कुछ हम कर सकते हैं, यहाँ से आगे आप हमें संभाल के दे दें, आप हमें मदद दे दें। अगर इतना उनके हाथ से बाहर है सारा मामला वहां पर, देखिए, अगर वो दुनिया के सामने ये तस्लीम करेंगे तो ये भी उनकी कमजोरी और उनकी हजीमत जो है इंटरनली वो वाजे होगी। मसला ये है कि अगर एक ग्रुप जो इस वक्त ताकत में है, जिससे कि कहा जाता है कंदाहारी ग्रुप है, और जो दो बड़े ग्रुप्स जिनका जिक्र किया जाता है, काबुल ग्रुप और कंदाहारी ग्रुप, और अगर ये काबुल ग्रुप जो है वो ज्यादा अमलियत पसंद है और शायद वो पाकिस्तान के साथ कोई जो है डील कर भी ले, क्योंकि इनका एक ताल्लुक रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता है और तो उसमें फिर वो गालिब आ जाते हैं, क्योंकि उनको फिर पाकिस्तान की सपोर्ट मिलती है, तो कंदाहारी ग्रुप जो है वो पीछे रह जाता है। इस वक्त ये जो उनकी अंदर की इन फाइटिंग है, ये एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है आयशा, और यही वजह है कि ये हम देख रहे हैं कि किसी तरह से भी वो लाइन पर या मेज पर आ नहीं रहे। तीसरी बात, ये ज़ैगम खान साहब ने कहा कि वो ये नहीं समझते कि ये बहुत बड़ा इशू है, लेकिन बहुत से लोगों का ये कहना है, जो मुबस्सिरीन हैं या जो अफगानिस्तान के को कवर कर रहे हैं, वो ये समझते हैं कि वहाँ पर जो दाइश और दीगर इस तरह की तंजीमें हैं, खुसूसन टीटीपी को अगर वो बिल्कुल आइसोलेट करते हैं या उनके खिलाफ कार्रवाई का हिस्सा बनते हैं, तो फिर ये जो टीटीपी के फाइटर्स जंगजू हैं, ये जाकर उनका साथ देंगे या हिस्सा बनेंगे, जो कि फिर तालिबान की मजीद जो दीगर बड़ी रियासतें हैं जैसे रूस है, ठीक है, वो फिर उनके मजीद खिलाफ हो जाएंगे। अभी तो रूस ने उनको तस्लीम भी किया है, वाहिद मुल्क है दुनिया का, अगर आपको याद होगा। तो ये कुछ दाखिली मुहर्रिकात है, लेकिन उसके बावजूद होशमंदी का तकाजा उनके लिए खुद ये है कि अगर वो बचना चाहते हैं, अपना बचाव करना चाहते हैं,
तो उनको पाकिस्तान के साथ जो है किसी ना किसी तरीके से वो डील करनी होगी। फिलहाल तो उसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे, मगर तालिबान की कमजोरी और दाखिली कमजोरियां भरपूर सामने आ रही हैं। शहजाद साहब, ये फरमाइएगा कि अफगानिस्तान की सरजमीन पर ये जो दहशतगर्द बैठे हैं, अफगान तालिबान की भरपूर सरपरस्ती है या उनके काबू से बाहर हो चुके हैं? जब वो पाकिस्तान को ये कहते हैं कि हम आपके सामने उन्हें मेज पर लाकर बिठाने को तैयार हैं, तो आप इसको कैसे रीड कर रहे हैं? ऊपर जितने ऑप्शंस, या ये कह दिया गया कि कोई ऑप्शन नहीं है इनके लिए, ऑप्शंस क्या अब इस वक्त बचते हैं दोनों जानिब? देखिए, मुझे तो हैरानगी इस बात पे है कि हम पिछले 3 दिन से तुर्की के कैपिटल में बैठ के, या किधर, इस्तांबुल में, जी बिल्कुल इस्तांबुल, बिल्कुल। अच्छा, वो कैपिटल में नहीं, इस्तांबुल के अंदर, वहां बैठ के हमने अफगान तालिबान को एक न्यूक्लियर मुल्क के अक्रॉस बिठा के वो साख दे दिया है जो पिछले कोई 3 साल से 4 साल से उनको मुहैया नहीं थी। ये दुनिया उसको डंप कर चुकी है तालिबान को। आपको ये पता है कि गो के बात की जाती है कि इतने अरब डॉलर उनको दिए गए, इस जनवरी से, इस साल से उसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया। और ये वो मुल्क है, या ये वो रियासत है, या ये वो तालिबान रजीम है जिसको दुनिया नहीं समझती इस काबिल कि इसके साथ किसी किस्म का, लेकिन वरना तकलीफ होनी चाहिए थी लोगों को कि अच्छा एक मुल्क है उसके अंदर खवातीन की तालीम नहीं हो रही है, और हाँ आवाज उठती है एक आध, लेकिन होता कुछ नहीं उसके बाद। तो दुनिया डंप कर चुकी है तालिबान को भी, उनके निज़ाम को भी, और बदकिस्मती से अफगान अवाम को भी लगता है कि उन्होंने छोड़ दिया। हम ऑन दी अदर हैंड, हम बैठे उनके लिए 3 दिन से उनके हुजूर में कोशिश कर रहे हैं कि ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान को कंट्रोल करें हमारे लिए। आपके हाथ पांव खुदा न खास्ता खत्म हो गए कि आप तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि आपका अपना दुश्मन है, पाकिस्तानी हैं जो वहां बैठे आपके खिलाफ हमला कर रहे हैं, खारजी हैं, उनको संभाल नहीं सकते। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम ना तालिबान को साख दें, और ना ही ये कि हमारे जो दुश्मन है वो हम किसी और के कंट्रोल में दे दें कि वो जब चाहे उनको मरोड़ के जिस तरीके से इस्तेमाल करे, बल्कि हम खुद उनको मैनेज करें, हैंडल करें, न्यूट्रलाइज करें, खत्म करें उनको। तो ये फर्क करना तरीके तालिबान अफगानिस्तान और तरीके तालिबान पाकिस्तान, जो खामखा तरीके तालिबान बन चुकी है, मेरे ख्याल में इसको इस तरीके से मिलाना आपस में किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान का इकदाम अपने लोगों के खिलाफ है, वो लोग जो कि पाकिस्तान के रियासत के दुश्मनी करते हैं और बाहर बैठे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये अफगान तालिबान ऐसे हो क्यों गए हैं? इसलिए हो गए हैं कि जो वो काम जिनको आता है वो काम अब नहीं है, उनके पास काम ही कोई नहीं है। रियासत तो वो चला नहीं सकते ना, उन्होंने कभी रियासत के तौर पे सोचा है कि अच्छा रियासत को कैसे पॉलिसी क्या देनी है आवाम की। वो तो ये कहते हैं कि 40 साल हम पे बम गिरते रहे, 40 साल हमें खंडरात बना दिया गया, मलिया मेट हो गए, लेकिन देखें पिछले 4 साल से 3 साल से कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं। अफगान अवाम बिल्कुल आराम से सुकून से बैठे हुए हैं, और इनका कोई सियासी कंपेटिटर अफगानिस्तान में, काबुल में इस वक्त नहीं है जो इनको ये मुसीबत डले कि हमने कुछ अवाम के लिए भी करना है। सरहदें पाकिस्तान के साथ खुली हैं, अफगान तालिबान से हर मुल्क परेशान है जो कि उनके पड़ोसी हैं, लेकिन क्या वजह है कि तकलीफ, और जो जिस किस्म की वो तकलीफ देते हैं वो सिर्फ पाकिस्तान को देते हैं क्योंकि हम उनकी बात सुनते हैं। हम वो जिसे कहते हैं कि सॉफ्ट हार्ट अपना लेके आगे उनके आगे आते हैं, वरना उसी तरीके से ट्रीट करें। ईरान के साथ क्यों नहीं करते ये हरकत? क्योंकि उनको पता है ईरान क्या करेगा उनके साथ। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि एक तो ये कि हमें अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, अपने वसाइल ज़ाया नहीं करने चाहिए। हमारा दुश्मन कहीं और बैठा है। हाँ, अफगान तालिबान अगर अपने तौर से अपने तय बढ़ के, अपनी जात से बढ़ के पाकिस्तान के खिलाफ कुछ अफगान तालिबान अमल करते हैं, तो फिर पाकिस्तान को पूरा हक है कि उसको जिस किस्म का भी जवाब दिए। लेकिन फिलहाल आपका दुश्मन तरीके तालिबान पाकिस्तान है, TTP है, वो जहां पे भी है, इस तरफ है, उस तरफ है, कितनी डेप्थ में है, पाकिस्तान के लिए एक वैलिड टारगेट है, और पाकिस्तान को वहां बैठ के वक्त नहीं जाया करना चाहिए, आके अपने दुश्मन को खत्म करें। दुरुस्त हो गया। तो गुफ्तगू कंक्लूड करेंगे कि कलदम TTP से निमटना पाकिस्तान की रियासत की जिम्मेदारी। अफगान तालिबान अपनी तारीख, अपनी लर्निंग और अपने मफादात के हिसाब से बिहेव कर रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान को भी उनके साथ अपनी लर्निंग, अपनी तारीख और अपने मफादात के हिसाब से जवाब देना जरूरी है।